अगर आप एक ट्रैक्टर लेने की सोच रहे हैं तो हमारे सामने खड़ी है सोनालिका की DI 42 RX। अब DI 42 RX की खास बात क्या है कि ये दो कैटेगरीज में यहाँ पे हमें दिखाई देती है। सामने आप 45 HP कैटेगरी में भी देख सकते हैं, इसमें 42 HP कैटेगरी में भी आपके पास ट्रैक्टर आएगी। तो DI 42 आपको हर काम करने के लिए, जो आप बोल सकते हैं, मतलब जो भी आपको काम करना हो, खेती करना हो उसमें भी परफेक्ट है, आपको अगर ट्रॉली चलाना हो उसमें भी परफेक्ट है, रोटावेटर सबके लिए आपको जो है सही आ जाती है। आपको पावर जितना सफिशिएंट चाहिए होता है इस ट्रैक्टर के हिसाब से आपको मिल जाता है। और ट्रैक्टर भी देखने में शेप वाइज अच्छी लगती है। लिफ्ट कैपेसिटी भी 2000 kg की मिलती है। हाइड्रोलिक स्टोरिंग्स, बड़े टायर वाइड टायर्स में मिल जाते हैं, मतलब चौड़े टायर्स में मिल जाते हैं, तो मट्टी में फंसने वाली भी प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होती है। बाकी सब कुछ सीटिंग जो पोजीशन है और सीट जो है वो भी आज के ज़माने का नया डिज़ाइन का दिया गया है, जो कि आपको थोड़ी से पकड़ के रखती है। तो आप जब जाते हैं रोडों पे तो थोड़ा फिसलने वाली प्रॉब्लम कम होगी, आप ज़्यादा देर तक गाड़ी को चला पाते हैं। गियर लीवर भी जो दिया गया है, आप देखिए दोनों साइड दिया गया है गियर लीवर, मतलब आगे की तरफ नहीं दिया गया है। जैसे कार में हम गियर चेंज करते हैं उसी तरीके से गियर भी दिया गया है चेंज करने के लिए। और एक बड़े 55 लीटर के फ्यूल टैंक के साथ आती है, प्लस हैवी ड्यूटी माइलेज 45 HP कैटेगरी, तो मतलब माइलेज भी आपको ज़्यादा देगी ऐसी कंपनी बोलती है यहाँ पे। और हम देख सकते हैं इसका डिज़ाइन जो शेप है आगे से, वो नॉर्मल जो चरखुट सा शेप होता है वैसा नहीं दिया गया है। इसके शेप को थोड़ा सा बढ़िया बनाया गया है। यहाँ पे आप देखिए इस तरह से थोड़ा सा वो स्लाइड करता है। सोनालिका का लोगो थोड़ा चमकदार, आगे थोड़ा सा प्रीमियमनेस जो फील हमें चाहिए होता है एक ट्रैक्टर में वो मिलता है। अगर आप साइड हेडलैम्प वाले ट्रैक्टर से बात करें तो साइड वाले हेडलैम्प में टूटने का कोई खतरा होता है, लेकिन यहाँ पे जैसा है दिया गया है तो हाइलोजन हेडलैम्प आपको मेन बॉडी में आपको फिट करके मिलेगा, तो इसमें टूटने वाली जो है प्रॉब्लम्स जो है वो काफ़ी कम होती है। आइए इसके अंदर देखते हैं। तो इंजन के बोनट को खोलने के लिए आपको यहाँ से इस तरह से खोलना होता है, और इसकी बैटरी जो है वो बाहर नहीं होती है। बैटरी अंदर होने से बैटरी सेफ़ रहता है। मान लीजिए उधर रहता है तो थोड़ा सा रहता है कि कोई बैटरी का पूरा बॉक्स ही लेके चला जाता है चोरी होने वाला, लेकिन यहाँ पे देखिए इस तरह से पहले एक तो अच्छे से जो है डबल नट से दो क्लिप लगा के इसको अच्छे से टाइट किया गया है, और प्लस इसके अंदर जो है वो लॉक भी हो जाती है। हॉर्न यहीं पे दिया गया है। सूखा ड्राई एयर फिल्टर मिलता है, तो आप लगातार अपने काम के अनुसार, जितना ज़्यादा धूल में काम कर रहे हैं तो उसके अनुसार, कम धूल में काम कर रहे हैं उसके अनुसार आप इसको साफ़ करते रहिए। जितना साफ़ रखिएगा उतना ही ज़्यादा आपको माइलेज मिलेगा, और इंजन का लाइफ भी आपको वहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलता है। 3 सिलेंडर वाला ट्रैक्टर है, तो आप देख सकते हैं पावर और HP जो है वो भी आपको काफ़ी खास मिलती है इसमें। तो आपको काम जो भी करते हैं तो आपको वहाँ पे दिक्कत नहीं आएगी, सब कुछ कवर किया गया है। और इधर भी देखिए जो भी गर्म और जलने वाली चीज़ें हैं उससे थोड़ा कवर किया गया है। और रेडिएटर, यानी कि कार में जैसे ट्रैक्टर ये मतलब कोई कार जैसे ठंडी होती है उसी तरह से ये ट्रैक्टर जो है वो ठंडी होती है, उसी तरीके से व्यवस्था इसमें बनाई गई है। आप देख रहे हैं कोल्ड और इस तरह से हॉट, फुल, इस तरह से सब कुछ यहाँ पे दिया गया है। बोस का इनलाइन आपको 3 सिलेंडर का जो है फ्यूल पंप यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा इस तरीके से। बोस का सीरीज़ भी यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप चेक भी कर सकते हैं। बाकी आप बाहर का डिज़ाइन देख सकते हैं, इस तरह से बनाया गया है फ्यूल पंप का पूरा जो सेपरेट, जैसे कि आपको वाटर सेपरेटर, ये सारी चीज़ें हो गई, इस तरह से डिज़ाइन यहाँ पे। स्टीयरिंग जो है इसमें इस तरह से मिलती है। अगर आप चाहें तो इसमें हाइड्रोलिक स्टीयरिंग भी ले सकते हैं, डुअल क्लच भी ले सकते हैं, वो सारी भी आपको मिल जाती है अगर आप RX 42 में जाते हैं तो। RX 42 जो है सोनालिका की वो 3 सीरीज़ में आती है, S1, S2, S3 करके आती है। तो आप जो भी लेंगे उसमें आपको जैसे जैसे आप ज़्यादा अच्छे ट्रैक्टर लेने जाएंगे उसी तरीके से जो आपका पावर, आपका हाइड्रोलिक स्टीयरिंग ऐड हो जाएगा, डुअल क्लच ऐड हो जाएगा, उसी तरीके से आप अपने सुविधा के अनुसार इस कैटेगरी में जो है वो जा सकते हैं। हम आपको सजेशन देंगे कि आप जब भी जाएँ वहाँ पे तो आप अपना काम के अनुसार जो है ट्रैक्टर डिसाइड करें। चलिए इसको बंद करते हैं और आगे देखते हैं कि आपको क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। तो इस पे अगर हम चढ़ते हैं तो यहाँ पे जैसे कि हम देखें क्लच का, आपको यहाँ पे ये सिंगल क्लच वाला है, इसमें आपको डबल क्लच भी इसमें मिलता है। तो ये सिंगल क्लच वाला यूनिट आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। गियर में आपको लोड और हाई आपको दिखाई देगा यहाँ पे, जैसा कि इसमें आप देख रहे हैं। बाकी अगर गियर की बात करें तो 1, 2, 3, 4 गियर इसमें आपको मिल जाती है। इधर ब्रेक का सिस्टम यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं एक्सीलेटर का इस तरह से दिया गया है। ब्रेक जो है वो ऑयल इमर्स्ड मिलता है, मतलब तेल में डूबा हुआ ब्रेक जिसको हम बोलते हैं। मल्टी डिस्क ब्रेक इस तरह से डिस्क पे काम करती है, वो काफ़ी आसानी से आपके ट्रैक्टर को रोक देती है। एक्सीलेटर फिक्स करने के लिए यहाँ पे दिया गया है। इंस्ट्रूमेंट कंसोल पूरा आपको एनालॉग में यहाँ पे दिखाई देगा, जो कि इस तरीके से कुछ है। मैं आपको चाबी लगा के इसको स्टार्ट करके इसकी आवाज़ भी सुनाता हूँ, और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर किस तरह से काम करता है वो भी यहाँ पे दिखाता हूँ।
सबसे पहले हम देखें तो यहाँ पे बैटरी दिखा रही है, बाकी गाड़ी जो है वो 800 आरपीएम पे खड़ी रहती है। इधर हम देख सकते हैं इसका बाकी चीज़ों का टेम्परेचर यहाँ दिखा रहा है। लाइट के स्विचेस यहाँ दिए गए हैं, हॉर्न भी यहाँ दिया गया है। ट्रैक्टर को हम हाई आरपीएम पे लेके जाते हैं। एक्सीलेटर से बढ़ा कर देखते हैं। बहुत ही हल्का दबाव पे काम कर रहा है। बहुत ही हल्का दबाव पे काम कर रहा है। जैसे मैं कार चलाता हूँ तो उसी तरीके से काफ़ी हल्का है। थोड़े से ज़्यादा वजन लगाना पड़ता है, लेकिन कम वजन में यहाँ काम कर जाती है। बाकी ड्राफ्ट कंट्रोल यहाँ पे पोजीशन दिया गया है, इस तरह से आप कंट्रोल कर सकते हैं आसानी से। 4 गियर आपको मिलते हैं। आपको लोड एंड हाई स्पीड में यहाँ पे आप कर सकते हैं। इधर थोड़ा सामान रखने के लिए आपको देखने को मिल जाएगा, और इसमें भी लॉक दिया गया है, तो एक छोटा तारा ये भी यहाँ पे आप लगा सकते हैं। बाकी पीटीओ का कंट्रोल यहाँ पे दिया गया है। 540 पीटीओ 1800 आरपीएम पे काम करती है, और आप इससे 18 से लेके 2000 केजी तक का लिफ्ट कैपेसिटी का काम आराम से कर सकते हैं। कोई दिक्कत यहाँ नहीं होगी। हजर लाइम का स्विच इधर दिया गया है। हॉर्न इस तरह से दिया गया है, हॉर्न यहाँ पे दिया गया है। बाकी लाइट इंडिकेटर इधर दिए गए हैं। तो एक बार मैं आपको लाइट इसका चेकआउट कराता, लेकिन रात अभी नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं है। बाकी इधर देखिए तो एक साइड मिरर यहाँ पे दिया गया है, 55 लीटर का फ्यूल टैंक, और सामने से कुछ ट्रैक्टर जो है जब आप बैठते हैं तो कुछ इस तरीके से दिखाई देती है। बैठने के बाद की बात करें तो यहाँ पे जो सीट है वो थोड़ी पीछे की ओर जो है वो धसी हुई है, जिससे आपको जो है ज़्यादा अच्छा कंफर्ट फील होता है। साथ ही साथ आप सीट को एडजस्ट भी कर सकते हैं। मान लीजिए आप लंबे हैं या फिर आप 5 फीट के ही हैं, तो अपने हाइट के अनुसार आप सीट को भी एडजस्ट कर सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं, जो कि इस तरह से जैसे कार में हम लोग इसको ऊपर की ओर उठाते हैं और आगे की ओर कर लेते हैं, उसी तरीके से ये हो जाती है। और इसको थोड़ा सा हैवी बनाया गया है, ताकि क्योंकि ट्रैक्टर का जो ब्रेक और क्लच होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा वजन लेता है, तो उसके अनुसार आपको थोड़ा सा भारी मिलेगा कि हल्के दबाव पे ये घसक ना जाए। उस तरीके से एक भारी दबाव आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। चलिए हम टायर की बात करें तो टायर यहाँ पे आपको आगे में देखने को मिलता है गुडईयर का, जो कि 616 SL सीरीज़ का टायर यहाँ पे आपको मिलेगा, जो कि काफ़ी अच्छी टायर है। सिल्वर कलर का पेंट जॉब यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, और सभी ट्रैक्टर्स पे अच्छे से मार्किंग की रही है कि ये ट्रैक्टर जो है पहले से खुली नहीं है, तो इस तरह से मार्किंग भी सब जगह पे कर दी जाती है। तो जब आप नई लेने जाते हैं तो आपको बिल्कुल नई प्रोडक्ट मिलती है, वो भी यहाँ पे देखने को मिलेगा। इधर भी देखें तो यहाँ भी आपको सारी मार्किंग्स मिल जाएंगी। गुडईयर का टायर यहाँ पे आपको भी दिखाई देगा। 13/6/28 का टायर पीछे में मिलता है। पीछे की टायर की चौड़ाई आपको अच्छी मिल जाएगी, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो मट्टी में चलाने में थोड़ी सी फंसती नहीं है ट्रैक्टर, तो वो सब चीज़ आपको देखना पड़ता है। आप कैसे जगह पे रहते हैं उसके अनुसार भी आपको ट्रैक्टर लेना होता है। प्लस आपको रोटावेटर भी वैसा ही लेना होता है, जैसे हल्की मिट्टी होती है उसमें अब दूसरे रोटावेटर 54 ब्लेड के रोटावेटर चलते हैं, उस तरीके से आप जो है ट्रैक्टर भी आपको डिसाइड करना होता है। जैसे रोटावेटर आप डिसाइड करते हैं, छोटे जो इसमें चीज़ें सामान लगाते हैं उसमें आप जैसे डिसाइड करते हैं कि आपको किस किस चीज़ों के लिए काम है, उसी तरीके से आपको देखना होता है। मेरे ख्याल से ट्रैक्टर जो है वो ओवरऑल ऑलराउंडर होना चाहिए, कि उससे हर काम जो है वो किया जा सके। यहाँ पे देखिए ADTC बल्ब यहाँ पे दिया गया है, और ये बस उंगलियों से कंट्रोल होने वाला जो है यहाँ पे दिया गया है। बाकी आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। इधर हम देखते हैं, ये इसका डिज़ाइन देख सकते हैं। इस तरह से आप इसकी लंबाई थोड़ी सी ऊपर नीचे कर सकते हैं, और इसका एडजस्टमेंट यहाँ से करने को दिया गया है, इधर एडजस्ट कर सकते हैं। मेन मोटर रड इस तरह से इतना भारी ये दिया गया है। मजबूती भी बहुत मायने रखती है। जब हम ट्रैक्टर लेते हैं तो ये लोहे जो भी यहाँ पे दिए जाएं वो कितने मजबूत हैं, उस पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। हमें मजबूती भी देखनी होती है, तो हिच का भी मजबूती काफ़ी अच्छा यहाँ दिखाई दे रहा है। इधर हम देख सकते हैं PTO कवर किया गया है, और हिच कहाँ से जो है जुड़ी हुई है उसको हम देखते हैं तो उसका यहाँ पे सारी जुड़ाव दिखाई देगा, गियर बॉक्स से अच्छी से जुड़ी हुई है। और इधर भी हम देखें तो ये रड आपको मिल जाती है, और ये हाइड्रोलिक्स जो काम करेंगे उसमें भी आप मीडियम लो हाई में जो है वो कनेक्ट कर सकते हैं। जैसा आपका ज़रूरत हो वैसा आप कनेक्ट करिए। बाकी ये मैंने आपको बताया ही, ADTC बल्ब जो है सारी चीज़ें इस तरह से काम करती है। एक रिफ्लेक्टर दिया गया है, और दोनों बम्पर को कनेक्ट करने के लिए एक मेन रड यहाँ पे लगाया जाता है। एक बोतल आप रख सकते हैं पानी पीने के लिए, और ये सारी चीज़ें भी इस तरह से दी गई है। थोड़ी थोड़ी काम आती है, थोड़ी थोड़ी चीज़ों से इसको एडवांस बनाने की कोशिश की गई है। अब जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए,
इसको इस तरह से, तो ये थोड़ा सा हैवी ही रखा जाता है ताकि जब आप इसका इस्तेमाल करें तो लाइट का इस्तेमाल आप आराम से कर सकें। अभी मुझसे ये हो नहीं रहा है एक और, लेकिन इस तरह से आप जब अपने पीछे की ओर आप घुमा लीजिएगा तो फिर आप लाइट ऑन कर सकते हैं लगातार। यहाँ पे इसका इस तरह से स्विच दिया गया है। रोशनी काफ़ी शानदार है, एक और मैंने रात में इसकी रोशनी देखी है। तो आप जब भी काम कर रहे होंगे, थ्रेसर चला रहे होंगे, कुछ भी कर रहे होंगे तो आपको अच्छी रोशनी यहाँ पे मिल जाएगी। तो डिज़ाइन, अच्छे डिज़ाइन के लिए यहाँ पे टेल लैम्प भी आपको खूबसूरत दिखेगा और यहाँ पे भी आपको लाइट जो है वो खूबसूरत दिखाई देती है। ऊपर जो मेन रड आप देख रहे हैं, इस पे भी अच्छा सा मजबूती सा बनाया गया है और इस पर आप कुछ सीट चाहें तो लगवा सकते हैं या फिर नहीं भी लगवा सकते हैं और 2 लोग आराम से बैठ सकते हैं अगर जब भी कहीं जा रहे हैं तो ये धंसने वाली नहीं है, क्योंकि मेन जो यहाँ से हमारा सपोर्ट देखिए कितना मजबूत है। उसके बाद अगर ऊपर से भी हम सपोर्ट देखें तो ऊपर से भी यहाँ पे सपोर्ट दे दिया गया है कि अगर कभी खिंचाव होती है तो वो पकड़ में बनाए रखेगी। अब कुछ खास चीज़ों की बात करें तो इस ट्रैक्टर में आपको गियर ऑयल जो है वो काफ़ी लंबे समय पे चेंज करना होता है। दूसरों में 600, 800, 1200 पे चेंज होता है, लेकिन इसकी बात करें तो इसमें 1800 पे चेंज होता है, जो कि काफ़ी बड़ा इंटरवल है। तो वो सब चीज़ें आपको इस कैटेगरी में जो आप लेने जा रहे हैं, तो इस कैटेगरी में ज़्यादा अगर आपको पावर चाहिए, आपको ज़्यादा पावर की डिमांड है, तो उस हिसाब से आप इस ट्रैक्टर को देख सकते हैं। आप ज़्यादा अच्छा काम करना चाहते हैं, थोड़ा स्ट्रेस फ्री काम, ट्रैक्टर के इंजन को स्ट्रेस नहीं आना चाहिए, मतलब ट्रैक्टर को इंजन को भार ज़्यादा ना महसूस हो, उस हिसाब से अगर आप काम करना चाहते हैं तो सोनालिका की ये ट्रैक्टर जो कि DI 42 सीरीज़ की, आप तीनों ट्रैक्टर्स देख सकते हैं। इसमें जो है हाइड्रोलिक स्टीयरिंग के साथ भी आती है, डुअल क्लच के साथ भी आती है। तो डुअल क्लच वाला अगर आप ज़्यादा रोटावेटर का काम करते हैं तो ज़रूर डुअल क्लच के साथ जाएं। अगर आप ज़्यादा ट्रॉली का काम करते हैं तो आप सिंगल क्लच के साथ भी जा सकते हैं। तो इस तरह से हमारी इस ट्रैक्टर के बारे में पूरी जानकारी थी। अगर आप जाके सामने से देखना चाहते हैं तो आपको सामने एक नंबर दिखाई दे रहा होगा, इस पर आप कॉल करिए, मिस कॉल करिए, आपको कॉल आ जाएगा, आपके नज़दीकी शोरूम का एड्रेस आपको बता दिया जाएगा, वहाँ पे जाके आप ट्रैक्टर देख सकते हैं। खुद से ट्रैक्टर को समझिए कि आपके लिए ट्रैक्टर कौन सी बनी है, कौन सी ट्रैक्टर आपको लेनी चाहिए। धन्यवाद।